हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फोबिया। और आज जो है हम लोग बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल हमने जो है पढ़ा था और आज हम लोग जो है 21 क्वेश्चन से पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही है। तो जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर और कपिलवस्तु। ये 2005 और 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि ये जो लुम्बिनी है, बोध गया है और कुशीनगर और कपिलवस्तु है, ठीक है, ये चारों जगह जो है वो क्या है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि गौतम बुद्ध से और महावीर जैन से संबंधित जितने भी स्थल है वो सबको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकता है, ठीक है, कि जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो ऐसे इसका आंसर जो है वो सी होगा, कुशीनगर में। ठीक है, क्योंकि जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? बोधगया में। और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की जो है प्राप्ति हुई थी। और कपिल वस्तु जो है यहाँ पर वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जो वो गए थे। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। अपना पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। इसके बाद वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है वो कहाँ पर किया था? कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली और कौशल। ठीक है, कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली और कौशल में। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उसने क्या किया? शरीर त्याग दिया। और बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। यानी उसने क्या किया था? अपना शरीर त्याग दिया था और इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, एक चीज़ आपने कॉमन देखी कि महावीर जैन और गौतम बुद्ध दोनों ने अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो क्या है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ऑप्शन क्या है? डी। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो बौद्ध धर्म है उसमें जो है 3 पिटक है। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है इनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांटा गया और इन्हें त्रिपिटक कहा गया। तो पहला है विनय पिटक, जिसमें क्या है कि जो गौतम बुद्ध के जो संघ बनाए थे उसमें संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं थी, यानी कि वो किस तरह रहना है, क्या करना है, उस तरह की। दूसरा जो था वो था सुत्त पिटक, जो कि महात्मा बुद्ध ने जो वचन दिए थे वो जो है सुत्त पिटक से संबंधित है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जो कि दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो 3 पिटक जो है आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो है त्रिरत्न या तीन रत्न, जिसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखो, त्रिरत्न की बात किया गया है। ठीक है, यानी 3 रत्न। तो 3 रत्न में क्या था? महावीर जो जैन थे उसने त्रिरत्न के बारे में ज्ञान दिया था। उसने क्या कहा था? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर जो है 23 का वो क्या होगा? जैन धर्म। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? देखो, समान है और समान नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? समान नहीं है बोला है। देखो, जब इमरजेंस ऑफ बौद्धिज्म और जैनिज्म हुआ तो दोनों का क्या था कि दोनों जो है वो क्या था? अहिंसा को जो है पालन करते थे। दोनों ही जो है वेदों की प्रति जो है उदासीनता थे। ठीक है, यानी ब्राह्मणों के जो वेद थे उसका बहिष्कार करते थे। और साथ ही वो क्या करते थे कि रीति और रिवाजों की क्या करते थे? अस्वीकृति करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आत्मदमन। तो कौन सी बात है जो बौद्ध और जैन में समान नहीं है? वो क्या है? आत्मदमन। तो गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश किया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना और काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। उसके विरुद्ध महावीर स्वामी जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की बात करते थे। यानी महावीर जो
जैन थे उसने क्या किया था कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो हमें घोर तपस्या और शरीर त्याग करना पड़ेगा, जबकि इसके विपरीत गौतम बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा था। उसने कहा कि कठोर साधना और काया क्लेश है उसमें विश्वास नहीं करते थे। 25 क्वेश्चन है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो जो बोध गया में बोधि वृक्ष है वो किस वंश के संबंधित है वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, पंचम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, ठीक है। तो बराबर की जो गुफाएं थे उसमें जो है कौन जो है एक रहने के लिए जो है एक हॉस्टल के रूप में एक रहने के लिए जो है इस्तेमाल किया था, तो वो कौन था, आजीवकों ने, ठीक है। तो वो कौन था, आजीवक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वो कौन थे, मखली गोसाल। मखली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अब सवाल है कि जो आजीवक संप्रदाय है वो और किससे संबंधित है, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मखली गोसाल प्रारंभ में जो है महावीर के शिष्य थे, ठीक है, किंतु बाद में मतभेद के चलते उसने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नाम स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नेतिवाद कहलाता है, ठीक है, जिसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य के द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, वो थे उदयन। और उदयन कौन थे, वो थे अजातशत्रु के बाद जो उत्तराधिकारी वो थे उदयन। तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम किला में बनाकर की थी, ठीक है। तो उदयन की पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो वो क्या है, उदयन ने। तो हर्यक वंशी शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र के नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से जो है अपना जो राजधानी था वो कहाँ पर स्थापित किया था, पाटलिपुत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो इसका भी आंसर क्या है, उदयन है, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर में पढ़ा। देखो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2008 में पूछा, 2003-4 में पूछा, फिर 2000 में पूछा था। तो जो पाटलिपुत्र के जो स्थापना है वो किसने किया था, उदयन ने किया था, ठीक है। तो आज हम लोगों ने फिर से 10 क्वेश्चन पढ़े और आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।